अथिया, अथिया जरा बेबी को देख लो, बेबी रो रही है। तुम देख लो ना, मैं इस्त्री कर रही हूँ। मेरा कोट अभी तक प्रेस नहीं हुआ अथिया। देखो मुझे दफ्तर से देर हो रही है। आपको दफ्तर से देर हो जाती है और मैं घर का काम करते करते थक जाती हूँ, फिर बेबी को कौन संभाले? अब ये सोचना तो तुम्हारा काम है अथिया। मेरा काम क्या है मैं अच्छी तरह समझती हूँ जनाब। अब आपकी तनख्वाह में आया तो रख नहीं सकती। फिर तनख्वाह का जिक्र हो गया। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं खैर जिम्मेदार हूँ, मैं निकम्मा हूँ। अब बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बैठो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। क्या नाश्ता नहीं बनाया तुमने? देखो अथिया, मैं फील कर रहा हूँ कि तुम नायाब की वजह से तुम मुझे इग्नोर करने लग गई हो। ये कैसे सोच लिया तुमने? अब सुबह सुबह मूड खराब ना करो, मैं अभी 2 मिनट में नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, मैं ऑफिस में कर लूंगा। एक कप चाय तो पीते जाओ। मैं चाय भी पी लूंगा, मेरी मीटिंग है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वेल जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं, हमें कारोबारी मैदान में एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मद्दे मुकाबिल कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कारोबार की एथिक्स से ही वाकफियत नहीं रखते। लेकिन सर, मार्केट में हमारी कंपनी का माल नंबर 2 बिक रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी मार्केट ही नंबर 2 पे चल रही है। यहां तक कि बाज़ औक़ात मुझे गुमान होता है कि शायद हम सब ही नंबर 2 हैं। जी सर। वो शायद मिस्टर शौकत अभी तक मीटिंग में नहीं आए। वो तो अभी तक ऑफिस भी नहीं पहुंचे सर। शौकत साहब ने दफ्तर को क्लब समझ रखा है सर। जब जी चाहता है चले आते हैं, और जब जी चाहता है बगैर बताए चले जाते हैं सर। हियर कम्स मिस्टर शौकत। सॉरी सर, मुझे देर हो गई। लेकिन मिस्टर शौकत, यहाँ मीटिंग चल रही है शायद, और आप लेट हैं। सर वो मेरी कार मिसिंग कर रही थी। सर बेगम साहबा ने साहब को दफ्तर आने जाने के लिए कार लेकर दे रखी है। देखिए मिस्टर, माइंड योर ओन बिजनेस। मेरी कार मुझे किसने लेकर दे रखी है इससे आपकी कोई गरज नहीं है, और वैसे भी मुझे इस किस्म के रिमार्क्स पसंद नहीं है। ओके ओके प्लीज, और माइंडेड के ये दफ्तर है शायद। इनका बंगला इस दफ्तर से ज्यादा आरामदेह और शानदार है सर। सिद्दीकी साहब, आप देख रहे हैं कि आपकी मौजूदगी में इस किस्म की बकवास कर रहे हैं ये लोग। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। वेल मिस नाहिद, एजेंडे के मुताबिक अब हमें बाकायदा मीटिंग शुरू करना होगी। एजेंडे पर दूसरा आइटम ऑफिस में डिसिप्लिन के मुतालिक है सर। यस सर, कुछ लोगों ने देर से आने को अपनी रूटीन बना लिया है। तुम लोग एहसास कमतरी का शिकार हो। तुम्हें सदमा है ना इस बात का कि मेरे पास कार है, बंगला है, तरक्की के मौके हैं। मैं ऑफिस देर से पहुंचता हूं, घर जल्दी जाता हूं, और मेरा रवैया गैर मुनासिब है। ओके ओके मिस्टर शौकत, शायद ये बातें दुरुस्त होंगी, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि आपको अपना चाल चलन बदलना होगा, अदरवाइज मुझे आपकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर करना पड़ेगी। सिद्दीकी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप भी इन्हीं लोगों के साथ? शायद। ठीक है सर, आपकी जो मर्जी में कीजिए, कर दीजिए रिपोर्ट हेड ऑफिस से। मैं जा रहा हूं सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नहीं, आप भी ठीक है? नहीं, वो अभी ऑफिस से नहीं आए। हाँ, जैसे वो आएंगे शाम को आपको तो चक्कर लगाएंगे। हाँ ठीक है मामा। ओके मामा, खुदा हाफिज़। अच्छा हुआ आज आप जल्दी आ गए।
मैं सोच रही थी नायाब के लिए कुछ चीजें लेने मार्केट जाना है। भाई तुम मार्केट खुद ही चली जाती है। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती है। क्या बात है, आजकल आपका मूड कुछ बिगड़ा बिगड़ा लगता है। क्या होना मेरे मूड को, कि तुम्हारा वहम है। अच्छी तरह समझती हूँ मैं। सुबह नाश्ते में देर हो गई थी ना, इतनी सी बात को दिल पे लगाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। इतनी सी बात, उसी इतनी सी बात की वजह से ऑफिस में झगड़ा हो गया मेरा। क्या हुआ ऑफिस में? वो सिद्दीकी है ना, वो सिद्दीकी का बच्चा, वो मुझे धमकी दे रहा है कि हेड ऑफिस में मेरी शिकायत कर देगा। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी जॉब पर। सोच रहा हूं मैं रिजाइन कर दूं। नहीं, तुम जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो। अब तो बेबी की भी जिम्मेदारी है तुम पर। वो तो ठीक कहती है, लेकिन देखो ना, इस जॉब में रखा ही क्या है, क्या मिलता है? जस्ट अ फ्यू थाउजेंड रुपीज। मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई बिजनेस कर लूं। दिस इज फाइन। कहते हैं बिजनेस में बड़ी बरकत होती है। हाँ, वो तुम्हें पता है ना, मेरा दोस्त जो बहुत बड़ा मिल ओनर है, उसे एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। वो मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर रही थी। तो बहुत अच्छी ऑफर है तुम्हारे लिए। हाँ, ऑफर तो अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी है। बस ये कुछ 50-60 लाख रुपए। 50 लाख? अतिया, इन 50 लाख रुपयों में तुम्हारा, मेरा, नायाब, हम सब का मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएगा। वो कह रहा था कि ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और देखो ना, इसके बाद हम ना किसी के मोहताज रहेंगे, ना किसी के गुलाम। ये तो ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? वो अतिया, पैसा देखो, तुम अपनी मम्मा से बात करो। मामा से? हाँ। लेकिन मामा के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? अतिया, मामा के पास इतनी रकम कहाँ से आएगी? अरे क्या बात करती हो, मामा का सोशल स्टेटस देखो, मामा का खानदानी वकार देखो। अरे उन्हें तो खड़े खड़े करोड़ों का कर्जा मिल जाए। देखो ना, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उतार दूंगा ना। तुम बात तो करो ना। अच्छा ठीक है, मैं मामा से बात करूंगी। देखो अतिया, सिर्फ बात ही नहीं करना, उन्हें समझाना भी है, बल्कि उन्हें मजबूर भी करना है। तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया अतिया। हम एक दलदल में फंस गए हैं। तुम्हारी यही सोच तुम्हारी इज़्दिवाजी जिंदगी में जहर घोल देगी बेटी। लेकिन शौकत बहुत बदल चुका है। हाँ बेटे, मुझे एहसास है कि मैं नज़र के धोखे में आ गई हूँ। अब आप क्या करेंगी? अगर उसे इनकार करती हूँ तो वो इसी चीज़ को बेस बनाकर तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देगा बेटा। He cannot harm me। आप उससे मत डरिए, मैं उसकी हर ज्यादती को फेस कर सकती हूँ। नहीं बेटे, घर एक नाव की तरह होता है, और नाव पानी की गहराई का अंदाजा किए बगैर उसके ऊपर तैरती रहती है। तुम तो इस पानी की लहरें उसे ठोकरें मारती हैं, वो लरसती है, डोलती है, उलट जाती है और फिर डूब जाती है। लेकिन आपके तो अपने घर की हालत उस नाव जैसी है। मुझे बचाने के लिए कहीं आप खुद ना डूब जाएं। ये ठीक है बेटा कि तुम्हारे चचा ने अपने केस की बेहतरी के लिए बड़े से बड़े वकील को हायर किया और एक जानदार केस को बेजान कर दिया। आई नो एवरीथिंग। आपके पास खानदान के वकार और भरम के सिवा कुछ नहीं है। आप मेरी खातिर शौकत को इनकार करते हैं। अतिया, तुम फिर वही बातें कर रही हो।
आप वादा करें मुझसे, आप किसी दबाव में आकर उनको ये रकम नहीं देंगी। लेकिन नतिया, वो शख्स तुम्हारी आप मुझसे वादा करें प्लीज, प्रॉमिस। Thank you. हेलो, सलामुअलैकुम अम्मा जान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। जी रईस साईं भी ठीक है। अम्मा जान आप यहाँ आ जाइए ना। जी जी मैं बात करवाती हूँ। सलामुअलैकुम अम्मा जी। हाँ, आज मैंने कह दिया था शिफ्ट वालों को। नहीं, मैंने उन्हें बता दिया था लंदन की फ्लाइट से हमारे खास मेहमान आ रहे हैं, यही भी रिसेप्शन होगा। माफ फिक्र न करो बाबा, शाम की शिफ्ट में आ रहे हैं ना। मैं भी फोन करता हूँ शिफ्ट इंचार्ज को, मैं कह देता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र न करो। ओके, आप तो चाय के रसिया और मैंने जूस मंगवा लिया। आपके लिए चाय मंगवाऊं? चाय भी पी लेंगे। रईस साईं, मैं सोच रही थी बच्चों को भी साथ ले आते तो अच्छा था, उनकी आउटिंग हो जाती। बाबा, बच्चों की जब स्कूल की छुट्टियां होंगी तो अमीर बख्श और सकीना के साथ चक्कर लगा लेंगे। अभी हमारे साथ आते तो हमारी क्या आउटिंग होती। ये तो है। हेलो बाबा, इस्लाउद्दीन साहब से बात कराएं। सही, अस्सलाम वालेकुम। सही, वो शाम शिफ्ट वालों के लिए कहना था। हाँ, आप जी। हाँ, सही बात। अच्छा रिसेप्शन है, बड़ी मेहरबानी सर। हम अब्लाइज, थैंक यू। बेगम साहबा, मेरी अब भी यही राय है कि वकील साहब, आपके सामने मेरे सारे हालात हैं। मैं इंतहाई मजबूरी में ये खानदानी असासा बेचने पर मजबूर हूँ। आपको पता है कि हमारी लाशें तो कांटों से भर चुकी हैं। उन्हें तो मैं शायद ना समेट सकूं, लेकिन अपनी बेटी अतिया के रास्ते में आने वाले कांटों को मैं समेट लूं तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। आप बैठे, बुआ रहे, कोई कॉफी वगैरह मंगवाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, शुक्रिया। यस, मैंने मना किया मामा को। और फिर तुम वापस भी आ गई हो यहाँ पर? क्यों? मैं यहाँ क्यों ना आती? ये मेरा घर है। देखो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से इसी वक्त धक्के देके निकाल दूं। तुम ऐसा कर सकते हो? हिम्मत है तुम में? तुम बच्चे को दूध का डब्बा तो लेकर दे नहीं सकते? मुझे किस मुंह से घर से निकालोगे? है लड़की, तेरा तो दिमाग चल गया। क्या वाही तो वाही बके जा रही है? तुम बीच में ना बोलो खाला। अरे मैं तुम्हारी खैर खा हूँ, कोई दुश्मन थोड़ा हूँ। दुश्मन तो ये खुद है खाला, इस घर की, अपनी और मेरी बच्ची की। दुश्मन तो तुम खुद हो। तुम अगर अपने पांव पे खड़े होते, खुद बनाते, खुद कमाते, तो हालात कुछ और होते। हाय, इससे तेरी खुशियां अजीज हैं। तू अकलमंदी से काम ले। मैं कहती हूँ अपनी माँ से दोबारा बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक। जीती रहो। हाँ, यहाँ ज़मानी बेगम, बड़ी लंबी उम्र है माशाल्लाह आपकी। आप ही की बातें हो रही थी। ये देखे ना, ये दोनों नाराज हैं। इनकी नाराजगी की वजह मैं जानती हूँ। मैं दरअसल चेक देने आई थी। मुझे पता था ज़मानी बेगम अपनी बेटी की ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकती। ये लो बेटी, 50 लाख का है। 50 लाख का चेक? चेक मुझे दे दे मामा। चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। हाँ जी, एक ही बात है। एक ही बात।
अच्छा जी, इजाजत। बैठी। हाय क्यों बे, आप गैरों की तरह आई और गैरों की तरह जा रही हैं। आप बैठे, मुझे खिदमत का मौका दें, कोई चाय कोई पानी। खिदमत फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगी, फिर आ जाऊंगी। जरूर आइएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हतिया बेटे, एक माँ के लिए औलाद से बड़ा एहसास और क्या हो सकता है। दुख तो मुझे इस बात का है बेटी कि मैं तुझे वो सब कुछ ना दे सकी जो मैं देना चाहती थी। फिर भी तुझे अपने घर में खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती। तुझे खुश देखकर तो मुझे जीने की आरज़ू पैदा होती है बेटे। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, नजरे बद से महफूज रखे। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। मुझे तो इस कलमुही के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। गया, पैसा गया, 50 लाख। मेरा दिल बैठा। मेरी बात सुन, तू बेला फुसला के वो चेक हासिल कर ले। जा जरा अकल से, जा जा। मुझे मेरी गलतफहमी ने मार डाला। अपने पराये की तमीज भुला दी मेरी इस शक्की तबीयत ने। मुझे इतराफ रहती है कि तुमने मेरी खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी और मैं इसके सिले में तुम्हें कुछ नहीं दे सका। लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे लिए और नायाब के लिए दिन रात मेहनत करके मैं दुनिया जन्नत जहां बना दूंगा। वो चेक मुझे दे दो दिया। तुम खामोश क्यों हो? वो चेक कहां गया? लाओ प्लीज, वो चेक मुझे दे दो। ये क्या किया तुमने? तमीना जी बाबा, मैं सोच रहा था कि दुनिया को अगर गौर से देखा जाए तो बहुत हसीन है, और अगर उससे भी ज्यादा गौर से देखा जाए तो ये बेरंग भी हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। देखिए ना, अब इस दुनिया में कोई बात हो, कोई शख्सियत हो, कोई रंग हो, कोई मिजाज हो, उसके बारे में पसंद नापसंद का हतमी फैसला करना बड़ा मुश्किल है। ये हो सकता है कि कोई चीज़ मुझे नापसंद हो तो आपको पसंद हो, या आपको नापसंद हो तो मुझे पसंद हो। ऐसा तो होता है रईस साहब। मसलन फूल सबको पसंद है, मगर कौन सा किसे पसंद है इसका निसार तो उसकी शख्सियत पर नहीं है। बाकी याद होता है, कुछ लोगों को तो सिर्फ फूल पसंद होता है, भले वो किसी रंग नस्ल जात से हो, कहीं से आया हो, कैसा भी हो। तो अब आप भी उन लोगों में शामिल हो चुके हैं। बाबा, मैं तो ज़ौक की बात कर रहा था कि हर शख्स का अपना अपना ज़ौक और मिजाज होता है। हमारा मिजाज कुछ और है। आपके ज़ौक और मिजाज से मैं अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ। ये तो अच्छी बात है, शादी के बाद तो एक दूसरे को समझ जाना चाहिए ना। लेकिन हुजूर, आप अभी तक मुझे जान नहीं पाए। अब देखें ना, आपने मुझसे शॉपिंग करवाने का वादा किया था और भूले बैठे हैं। ना कहाँ भूले बैठे हैं आप? जल्दी से खाना खाओ तो फिर सीधी शॉपिंग के लिए चलते हैं।
अच्छा बाबा, मैं कोई अच्छा सा मौका महल देख के तुम्हारी अम्मी से बात करता हूँ। देखो, सिर्फ बात ही नहीं करनी, बल्कि तुम्हें उस पुरस्कार अब्दुल्ला का सुराग भी लगाना है। तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे उस अब्दुल्ला की जासूसी भी मैं ही करूं? शहंशाह, तुम मेरी हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हें मालूम नहीं मैं कितनी परेशान हूँ। खुदा का खौफ, देखो एक अनदेखे शख्स की तारीफें सुन सुनकर मैं उसके साथ कैसे शादी कर लूं? क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर तुम्हारे वो जो अब्दुल्ला साहब है उनका एक प्लस पॉइंट ये है कि आपकी अम्मी ने उन्हें अपना बेटा बना रखा है, और मेरे ख्याल में तो ये रिश्ता तुम्हारे लिए मौजूद तरीन है। अच्छा, तो अब आप भी उसकी तरफदारी करने लगे? हाँ, क्या करूं? ठीक है, कुछ मत करो, तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी इस मामले का हल। इस मामले का हल मैं खुद ढूंढ लूंगी। देखो नादिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। देखो, तुम्हें एक मशवरा है मुफ्त, तुम फौरन अपनी पसंद की शादी का ऐलान कर दो, और मैं तो कहता हूं अभी कर दो इसी वक्त। शट अप, बकवास मत करो। तुम जानते हो कि मुझे शादी और ये घरेलू मामलात से बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मुनीर साहब, आज कोर्ट ने फैसला देना था, क्या बना? जी बेगम साहबा, आज मेरी पेशावराना जिंदगी का अजीब दिन है बेगम साहबा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस दिन को मैं तारीख कहूं, मनहूस समझूं, अपनी कम इल्मी का एतराफ करूं या बदकिस्मती कहूं बेगम साहबा। अदालती फैसला तेरे तवक्कुआत के खिलाफ सामने आया है बेगम साहबा। इसका मतलब है कि हम ये मुकदमा हार गए। जी बेगम साहबा, बात कुछ ऐसी ही है, और अदालती फैसले के मुंह से अब ये विला मेहरबान अली खान की मिल्कियत है बेगम साहबा। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अब आपको ये विला खाली करना पड़ेगा। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुनीर साहब कि मैं ये विला नहीं छोड़ सकती। मैं ये विला खाली नहीं करूंगी, कत्तल नहीं करूंगी। बेगम साहबा, मुझे बड़ा अफसोस है, दिली सदमा है कि मैं आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ हूं। मैं इस नाकामी की खलिश सारी उम्र महसूस करता रहूंगा बेगम साहबा। क्या बात है, आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है जी। मैं डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लूँ? नहीं नहीं सिद्रा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे तन्हा छोड़ दो, जाओ यहाँ से, चली जाओ सिद्रा। जी अच्छा।
दिया बीबी, वो बड़ी बीबी को क्या हुआ? पता नहीं जी। नहीं मामा, मुझे छोड़ के नहीं जाओ मामा। मैं क्या करूंगी मामा? मामा, सिद्रा, सिद्रा, मामा, मामा मैं छोड़ के चली गई सिद्रा। दिया बीबी, मैंने बहुत कहा था जी मैं डॉक्टर को बुलाऊं, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताते? आज कौन आया था? आज ही वो वकील साहब आए थे। वकील जी? जाओ यहाँ से। इसका मतलब मामा अपनी मौत नहीं मरी। मेरे बागड़ी की ज्यादतियों ने उन्हें मार डाला। मामा, क्या हुआ भरजाई को? मर गई मेरी माँ। तुमने मार डाला मेरी माँ को। तुम कातिल हो मेरी माँ के। होता है, तुम कह सकती हो। ये दुख ही ऐसा है, अकल माफ कर देता है इंसान की। मैं तेरे दुख में बराबर का शरीक हूं बेटा। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। जिस शख्स ने बाप दादा के एहसासों से हमें महरूम कर दिया, उसके मुंह से ऐसी बातें निश्तर लगती है। मेहरबान अली साहब, मैं उन असासों में से तुम्हारी माँ का हिस्सा देने के लिए आया हूं। हमारी रवायत है कि हम जिंदा रिश्तों की कदर करें या ना करें, मगर कफन दफन का इंतहाई एहतराम करते हैं हम लोग। पूरी जागीर में जहां तुम चाहो अपनी मां का हिस्सा 1.5 गज जमीन तुम्हें मिल सकती है। ये असासा भी अपने पास रखो। तुम जिसने मेरी माँ को जिंदगी भर दुख दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया, उसकी राहों में कांटे बखेरे, खानदान की इज्जत तक मानने से इनकार कर दिया। मैं अपनी माँ की मैयत को छूने तक नहीं दूंगी तुम्हें। चले जाओ यहाँ से। माँ को कब्र में उतारते ही मैं तुम्हारा ये घर खाली कर दूंगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्या बात है शौकत साहब, क्या सोच रहे हैं? अरे सोचना क्या है, प्लानिंग कर रहे होंगे फ्यूचर की। वैसे एक बात है शौकत, कुदरत ने तुम्हें छप्पर फाड़ कर दिया है। ओहो, इंसान ही नाशुक्रा है भाई। वाकई शौकत साहब काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं। कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहे किसी को। बेवकूफो, उनकी सास साहबा इंतकाल फरमा गई हैं। इसी नागहानी सदमे ने चुप करा दिया बेचारे को। ओह यार, क्या लोग हो तुम। ये चुप बेमानी नहीं है, ये अपनी सास के मरने के बाद उसका माल हजम करने के चक्कर में है।
Enough is enough. Will you all shut up now? तुम अभी तक जाग रही हो? शौहर कोई बच्चे नहीं होते जो गुम हो जाएंगे। पहले बात कुछ और थी, अब तुम 2 से 3 हो गए हो। हाय हाय, बेचारे को दिन रात मेहनत करके कमाई करनी पड़ती है, पता नहीं कहाँ तक के खा रहा होगा। तुम जाओ खाला, तुम क्यों जाग रही हो? हाँ बीबी, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है मैं जागूं? ये तुम्हारा आपस में मियां बीवी का मामला है। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि 2 अहमकों के दरमियान फंसूं? सो जाओ। हर रोज देर से आने को तुमने अपना मामूल बना लिया शौकत। अब ऐसा कौन सा मसला है जिसने तुम्हारी रातों की नींद और चैन छीन लिया है, बीवी और बेटी से भी बेजार कर दिया? हालात तो तुम्हारे सामने ही हैं। हालात तो उसी दिन जाहिर हो गए थे जिस दिन मैंने इस घर में कदम रखा था। आज तक इस 4 दीवारी में मैंने कभी सुख का सांस नहीं लिया। रोबोट की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचती रही हूं। जब तक मामा जिंदा रही, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। ये कोठी, ये कार, ये सब कुछ। हाँ हाँ, सब तुम्हारी माँ ने लेके दिया है, यही कहना चाह रही हो? यही कहना चाहती हूँ। और भी बहुत कुछ है कहने के लिए। गिनवाने बैठूं तो एक फहरिस्त तैयार हो जाती है मामा की मेहरबानियों और मुरव्वतों की। ओ मुरव्वते, इन्हीं मुरव्वतों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अतिया बेगम। मेरे दोस्त अहबाब अब तक यही समझते हैं कि मैं एक अमीर जादी का शौहर हूं। तुमने मुझे बिल्कुल बिगाड़ दिया है। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल कायल हो गया हूं। मेरा दिल हर वक्त हर किस्म की आसाइशों में लगा रहता है। मैं चाहता हूं मेरे इर्द गिर्द नौकर चाकर गुलामी करें। मैं हमेशा दौलत की हवस में मुब्तला रहता हूं। लेकिन ये सब कुछ तो तुम अपनी मेहनत और लगन से भी हासिल कर सकते हो। नहीं अतिया बेगम, नहीं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेहनत और लगन जैसी चीजें तो चोर दरवाजे से निकल गई हैं। तुम मेरे ख्वाबों की ताबीर का सीना हो और मैं चाहता हूं कि तुम ये जीना बनी रहो मेरे लिए, इस घर के लिए और हमारी नायाब के लिए। मेरा दिल चाहता है कि हमारी सब आसाइशें, इन सब की जिम्मेदार तुम बनी रहो। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया? क्या रह गया है? मेरी आंखों से देखो तो तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुमने अपने आप को घर की 4 दीवारी में खामखा कैद कर रखा है। तुम हसीन हो, तालीम याफ्ता हो, बाहर तुम्हारे करने के लिए बहुत कुछ है। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मेरी ये बात गौर से सोचना।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। जी अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बस अम्मा जान ऐसे दिल घबरा रहा था, सोचा आपसे बात कर लूँ। जी रईस साईं, उनका तो कुछ ना पूछे अम्मा जान, वो तो आपने सुना ही होगा ना। उन पर यह बात पूरी जाती है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। जी आप फिक्र ना करें। ओके, अल्लाह हाफिज। वाह तमीना रईस वाह, अम्मा जान से हमारी शान में कसीदे कहे जा रहे थे। नहीं, मैं तो बस यूं ही बात कर रही थी। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे ख्यालात सुन के। और मेरा ख्याल था कि अगर हमारे दरमियान कोई गलतफहमी है भी तो यहां आके दूर हो गई होगी। हमारे दरमियान कोई गलतफहमी नहीं है रईस साईं, प्लीज मेरी बात सुने। हमारी ये गृहस्थी इस तरह नहीं चलेगी। तुम मुझे यूं धुतकार नहीं सकते हो। प्लीज प्लीज तमीना बाबा, इस वक्त मुझे तन्हा छोड़ दो। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकती हूं, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं। तुम्हें याद है बाबा जान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, तमीना बच्चे अब मरकर ही इस घर से निकलना। मैं तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं कह रहा, मैं भी जीना चाहती हूं। जीना चाहती हो तो मेरी ताबेदारी करनी होगी, मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदा रहना होगा। हेलो अतिया, कैसी हो? हाय नादिया, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। जी चाहता है कि तुमसे खूब लड़ूं। कहाँ गुम हो गई थी तुम? गुम कहाँ होना था, घर के झमेलों ने पीछे मुड़कर देखने का वक्त ही नहीं दिया। साफ साफ क्यों नहीं कहती मैडम कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें अपनी नजरों से ओझल होना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। खैर, आज कैसे इजाजत दे दी साहब बहादुर ने? रहने दो, तुमने कौन सी खबर ले ली थी? खबर तो मैं तुम्हारी अब लूंगी, तुम बैठो मैं आती हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं अतिया हूँ, नादिया की फ्रेंड। अच्छा अच्छा, वो अतिया जो नादिया के साथ पढ़ती रही थी। जी। नादिया बहुत फर्माबरदार लड़की है, मेरी खातिर उसने सर्विस कर ली मुझे जिंदा रखने के लिए। हेलो मामा। हेलो बेटा। मामा, मैं आपके लिए एक प्योर वूल का जबरदस्त किस्म का स्वेटर और एक फर की शॉल लेके आई। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, अपने लिए भी तो ढेर सारी चीजें लाया करो ना। अच्छा अच्छा अतिया, तुम्हें पता है इस सर्विस के बड़े मजे, मुल्क मुल्क की सैर, रंग बिरंगी चीजों की शॉपिंग, उफ कसम से बहुत मजा आता है। मुझे भी तुम्हारी तरह की सर्विस मिल जाए तो मेरी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तुम सर्विस करना चाहती हो? कोई मजबूरी है? वैसे नादिया, तुम्हें अपनी सहेली की मदद करनी चाहिए। जी जरूर मामा। मामा, हम अंदर जाके बातें करें? हाँ हाँ, तुम लोग जाओ, मैं रहमत के हाथ वहीं खाना भिजवाए देती। ओ हाँ माँ, खाना हम सब इकट्ठे खाएंगे और अतिया हम लोगों के साथ खाना खाएगी। बिल्कुल, क्यों नहीं। राइट, आओ अतिया चले। अच्छा बेटा। कैसी हैं आप? Why do you want to join the airline? मुझे फ्लाइंग का शौक है। लेकिन खाली शौक से तो जॉब नहीं दी जा सकती। जॉब तो जरूरत के लिए होती है।
You are right. Experience nil. Reference from Nadia Anwar. आपको रेजिस्टर्स के लिए ट्रेनिंग लेना होगी। जी बेहतर। It's all right. कल आप जॉइनिंग रिपोर्ट के लिए आ जाइए। ओके सर, थैंक यू। You're welcome. सॉरी बाबा, सॉरी। आई नो कि जब मियाँ बीवी इकट्ठे बाहर जाए सैर सब तफरी के लिए तो उनको इकट्ठे ही रहना चाहिए। और इत्तेफाक से एक दोस्त से मुलाकात हो गई, उसने कहा खाना इकट्ठे खाते हैं, वो खाना खाते बातें करते वक्त देर लग गई। आपके इस दोस्त का कोई नाम तो होगा ना? जाहिर है भाई, तो जो बंदा है उसका नाम तो होगा। तो लेकिन आप तो हमारे सब दोस्तों को जानती तो हो नहीं, तो चलो अगर ऐसा है तो उस ज़ेब दास्तान के लिए उस दोस्त का नाम रख लेते हैं, तो दोस्त मोहम्मद गिशकोरी रख लेते हैं। और अगर हम ज़ेब दास्तान के लिए उसका नाम फमीदा खानम रख दें तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? बाबा, जहाँ तक ज़ेब दास्तान का ताल्लुक है ये भी चल जाएगा, लेकिन ये तो फीमेल नाम है और हमारे बीच में ये फमीदा खानम कहाँ से आ गई? इस सवाल का जवाब तो आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है तहमीना रईस, यानी अब हमारे दरमियान ये इस किस्म के शुगुक को शुबहात भी आ गए। बाबा, एक दूसरे पे एतबार करना चाहिए, वरना जिंदगी बड़ी अजीब हो जाती है। ठीक है, मेरा ख्याल है आवारागर्दी तो बहुत हो चुकी है, अब वापस चलना चाहिए। आवारागर्दी? वही क्या कह रहे हैं आप? यानी घर से मियाँ बीवी का बाहर निकलना सैर सपाटे के लिए आवारागर्दी है? भाई ये तो बड़ी फजूल किस्म की बात की आपने। आई थिंक यू बेटर अमेंड योरसेल्फ। क्या हाल? फ्लाइट नहीं आई? सर आपका फोन। हेलो जी अम्मा, सलाम अलैकुम। जी आप गांव पहुंच गई? अच्छा, इस्लामाबाद का टूर कैसा रहा? हाँ मगर वो तो है ना जी, फिर लोगों के मसाइल तो होते ही। जी जी, आप हुक्म करें मसलन तो मैं कल शाम तक पहुंच जाऊं। जी जी बिल्कुल पक्का जी, पक्का इंशाल्लाह। बेहतर, मैं कह रहा हूं। अल्लाह।